नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। यहां पर हम आज से आप लोग के साथ संविधान के कुछ लास्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन के विषय में डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं 91वें संविधान संशोधन से। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया और यह 1 अप्रैल 2004 से राष्ट्रपति की सहमति के बाद लागू हुआ। तो इसके द्वारा अगर किए गए प्रावधानों के बारे में हम देखें तो इसके द्वारा निम्न प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान आर्टिकल 75 में संशोधन किया गया, आर्टिकल 164 में संशोधन किया गया, एक नया आर्टिकल 361 भी जोड़ा गया और साथ ही साथ संविधान की अनुसूची 10 जो दल बदल कानून से संबंधित है, इसमें संशोधन किया गया। अब आइए एक एक के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 75 पहले से ही मौजूद था और आर्टिकल 75 में क्लास 1 था। अब आर्टिकल 75 के क्लास 1 में ही एक ए जोड़कर और आर्टिकल 75 एक भी जोड़ा गया। आर्टिकल 75 एक ए के द्वारा कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित किया गया और ये कहा गया कि संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान रहे कि मंत्रिपरिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या नहीं निर्धारित की गई है। और आर्टिकल 75 एक बी के द्वारा यह कहा गया कि यदि कोई सदस्य एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल कानून के तहत अपनी सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है तो वह मंत्री का पद धारण नहीं कर सकता। मतलब कोई ऐसा सदस्य जिस पर दल बदल कानून लागू हुआ है और वह अपनी सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है तो वह मंत्री का पद धारण नहीं कर सकता। तो हम शॉर्ट में कहें 75 एक ए में संघीय मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित किया गया है और 75 एक बी में यह कहा गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य सदस्य मंत्री का पद धारण नहीं कर सकता। सेम कंडीशन हम राज्य में लागू करें तो आर्टिकल 164 में 1A और आर्टिकल 164 1B यह प्रावधान करता है 164 1A में राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई और यह कहा गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की 15% ये अधिकतम संख्या होगी और न्यूनतम संख्या 12 होगी। ध्यान दें, ये परसेंट में नहीं है, केवल 12 है। जबकि केंद्र में न्यूनतम सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था, लेकिन राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। और आर्टिकल 164 1B में कहा गया यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अपनी सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है तो वह मंत्री का पद धारण नहीं कर सकता। तो ये हो गए आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 में संशोधन। अब आर्टिकल 361 भी देखते हैं। इसमें कहा गया कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी दल का सदस्य यदि दल बदल कानून के तहत अपनी सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है तो मंत्री का पद छोड़िए वह किसी लाभप्रद राजनैतिक पद को भी नहीं धारण कर सकता। अर्थात मंत्री तो बन भी नहीं सकता और साथ ही साथ किसी लाभप्रद राजनीतिक पद को भी नहीं धारण कर सकता। साथ ही साथ इसके द्वारा संविधान की अनुसूची 10 में संशोधन किया गया। संविधान की अनुसूची 10 जैसा पता है कि आप लोग को संविधान की अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून और इसमें 2 प्रावधान था, एक स्प्लिट
और एक मर्जर। स्प्लिट का मतलब यदि किसी दल के 1/3 सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता बची रहती थी। और मर्जर का मतलब है कि 2/3 सदस्य किसी दल में विलय करते हैं तो भी उनकी सदस्यता बची रहती है। लेकिन 91वें संविधान संशोधन के द्वारा स्प्लिट शब्द को हटा दिया गया, स्प्लिट के प्रावधान को हटा दिया गया। अर्थात अब यदि कोई दल अपने 1/3 सदस्यों के साथ किसी दूसरे दल में जो है विलय करता है या मर्जर स्प्लिट करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अब केवल मर्जर ही एक ऐसा प्रावधान बचा है जिसके द्वारा किसी दल का सदस्य दूसरे दल में शामिल हो सकता है। धन्यवाद।